गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जियोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ। तो पूरा जियोग्राफी हम रिवाइज करेंगे। आपको आपके पास नोट्स है, ओपन करिए। वर्कशीट सॉल्व करनी है। जो अभी जो हम ऊपर ऊपर से रिवाइज करने वाले हैं पूरा कॉन्सेप्ट, वो आप फ्रेश करने के लिए है माइंड, कि आपको रीडिंग में मन लगे। इसलिए तो आप देखो, अवर चेंजिंग अर्थ हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आप पूरा शांति से देखिए, नोट्स अब नीचे रखिए। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट हम समझने हैं कि अवर चेंजिंग अर्थ में चेंजेस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं चेंजेस अर्थ। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं अर्थ के अंदर। एक एंडो फोर्सेस है, एंडोजेनिक, और एक्सोजेनिक। दूसरा फोर्स एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब इंटरनल, जो सरफेस के अंदर जो फोर्सेस हो रही है, जो चेंजेस हो रहा है, वो क्या होगा? वोल्केनिक मटेरियल, लावा, जो अंदर से जो वो फोर्सेस है, लावा के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म भी डेवलप होता है। क्लियर हुआ? दूसरा है एक्सोजेनिक, जो बाहर से हवा आती है, उससे जो फोर्सेस, उससे क्या होगा? एरोजन एंड डिपोजिशन, ये इंपैक्ट होता है। क्या? एक्सोजेनिक फोर्स से। ये क्या है? एक्सटर्नल फ्रॉम द सरफेस। ये क्या है? इंटरनल टू द सरफेस। समझ गए आप? अर्थ सरफेस। एंडो और एक्सोजेनिक में क्या होगा? एरोजन एंड डिपोजिशन इंपैक्ट आएगा। जो हवा की वजह से जो लैंड में चेंजेस आएगा, लैंड के ऊपर का एरिया, सॉइल में चेंजेस आएगा। आइस, अलग अलग टोपोग्राफी हम डिस्कस करेंगे बाद में। वर्क ऑफ आइस क्या है, वर्क ऑफ विंड क्या है, ये तो एरोजन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बैठ जाना। एरोजन एंड डिपोजिशन। एंडोजेनिक इंटरनल मतलब जो उसके जो मैग्मा जो है, मैग्मा, तो उसे क्या होगा? वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा। अब देखो, मैं एक्टिविटी क्यों लिख रहा हूं। जरूरी नहीं है कि वो अंदर से लावा बाहर ही आए। जो एक्टिविटी हो रही है उससे अर्थक्वेक भी आता है, लैंडस्लाइड हो रही है, कॉन्टिनेंट हिल रहा है, उससे कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट है वो भी हो रहा है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटी का ही पार्ट है ये, एंडोजेनिक फोर्स। इज दैट क्लियर? यस। तो दो इवेंट्स अकर होती है। एंडोजेनिक की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो एक वॉल्केनो बनता है और अर्थक्वेक भी होता है। मैंने बताया आपको अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में दो पॉइंट हमें समझने हैं कि जो ट्रिगर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो एक पॉइंट है, उसे क्या कहेंगे? एक फोकस है। क्लियर हुआ? तो फोकस किसे कहेंगे हम? तो अर्थ सरफेस के ऊपर कोई एक सेंटर पॉइंट से अर्थ को एक ग्रो करता होगा, तो उसे हम फोकस एरिया कहेंगे। क्लियर हुआ? और अर्थ को कैसे मेजर करेंगे? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से देखा तो सही हमने, लेकिन वो होना चाहिए ना, कितना मीटर, कितना किलोग्राम। तो वो मेजरमेंट के लिए रिक्टर स्केल है। क्या है? रिक्टर स्केल। समझ में आया? अर्थक्वेक कैसे फॉर्म होता है? एंडोजेनिक फोर्स की वजह से होता है। बाकी सब ये। वॉल्केनो, वॉल्केनो जब लावा मूव करता है, मैंने बताया आपको, कॉन्टिनेंट अथड़ाती है, टकराती है, तब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है। तब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जब अंदर से लावा बाहर आता है। तब तब क्या क्या चीजें हैं ऐसे बनेगा? नीचे क्या है? मैग्मा। ये क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब अर्थ का सरफेस। यहाँ से क्या निकल रहा है? ये सब, ये तो ओपन एरिया है। यहाँ से निकलेगा सब, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये लावा है। लावा जाएगा। ये कौन सा एरिया है? वेंट एरिया है। समझ में आया ये सब? तो ये बात हुई वॉल्केनो की। अब ये हुआ इंटरनल फोर्सेस से, इंटरनल से जो चेंजेस आ रहे हैं। और एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? एरोजन डिपोजिशन से। तो हम ये समझेंगे अब कि चार डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम समझेंगे कि आइस में क्या डिफरेंस आएगा, चेंजेस, विंड्स से क्या चेंजेस आएगा, रिवर में क्या चेंजेस आएगा, और वेव्स में क्या चेंजेस आएगा। तो सी वेव्स में, अब देखो सी वेव्स में क्या होगा? कोई स्टोन, स्टोन तो नहीं बोल सकते, जमीन का एरिया है, टोपोग्राफी एरिया है, तो उसे सी वेव्स आते रहेंगे। तो वो जो रॉक है उसे टकराती रहेगी एयर, तब वो केव जैसा शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा? केव के जैसा। केव का जैसा शेप कैसा है?
कि अब पहले मान लो ऐसा था, उसके बाद कैसा होएगा, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा टर्न हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे थोड़ा। अब इससे भी ज्यादा ये अगर बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है केव्स, तो ये सी आर्क बनेगा एकदम बड़ा सा। क्लियर हुआ? अब देखो सिर्फ एक नहीं है, उसके बाजू में भी है ऐसा ही। क्लियर हो? लेकिन है अभी बाजू में ही है ऐसे। अब इतना भी फ्लो बढ़ रहा है साथ में, सॉरी, इतना फ्लो बढ़ रहा है तो वो स्टेक्स बन जाएगा। स्टेक्स मतलब ऐसे अलग अलग हो जाएगा। उसे पानी जो ओशन का फ्लो है, सी का फ्लो है, वो चला जाएगा दो स्टेक के बीच में, स्टेक्स बनेगा। क्लिफ एकदम खत्म, वो तो एकदम अलग ही रहेगा वो, अलोन, आजू बाजू में भी नहीं। क्लियर हुआ? तो ये सी क्लिफ है। ये चेंजेस कैसे आए? एरोजन से आए, वेव्स से आए, डिपोजिशन से आए। क्लियर हुआ? ये नेक्स्ट है रिवर्स। गंगा के एग्जांपल ले लो, गंगा से, गंगा फ्लो कर रही है, वाटरफॉल होता होगा। क्लियर हुआ? मिएंडर्स देखो, ऐसे 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 फ्लो कर रही है, तो ये क्या है? ये मिएंडर से ही है। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, मैंने बताया था आपको, ये सब अगर मान लो ये विंटर का फ्लो है, समर का फ्लो ज्यादा होगा क्योंकि मेल्ट, आइस कैप जो है वो बर्फ पिघलेगी, तो उसका फ्लो प्रेशर ज्यादा बन जाएगा। इसे ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 किया, ये छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, तो ये से कट हो जाएगा, सीधा ही फ्लो होने लगेगा, तब ये अलग ही फॉर्म बन जाएगा, ऐसे अलग से लेक बन जाएगा। तो ये इससे जो फॉर्म होता है वो एक्सबो लेक है। क्लियर हुआ? ये अभी ऐसे शांति से बह रही है, समर के टाइम इतना बहेगी, इतना बहेगी, और यहाँ से सीधा आ जाएगी, सीधा यहाँ आ जाएगी, ऐसे कट कर देगी धीरे धीरे, तो यहाँ पे फॉर्म कर देगी। क्लियर हुआ? उसके बाद ये पूरा एरिया है पानी वाला, वो फ्लड प्लेन है, एज सिंपल एज दैट। लीव्स, अब सिंपल लैंग्वेज में रखो, तापी का एग्जांपल देख लो। जब फ्लो बारिश ज्यादा होती है तब पानी भरा रहता है तापी में। अब जब बारिश कम हो जाती है तब फ्लो कम हो जाता है, और तब जो बाकी के जो कादव जैसा रहता है, कीचड़, तो वो लीव्स है। क्लियर हुआ? ये डेल्टा तभी फॉर्म होगा जब वो रिवर्स ओशन में जाएगी, तब वो ऐसे डेल्टा फॉर्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आखिर में। क्लियर हुआ? ये डेल्टा फॉर्म हुआ। विंड्स, डेजर्ट वाला एरिया सोचो आप, कोई भी राजस्थान हमारा डेजर्ट है, वहां पे पवन आ रहा है, हवा आ रही है जोर से, तब ऐसे रॉक्स बनेंगे, ऐसे 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 बनेंगे, ऐसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरोजन ज्यादा होता है, जमीन के पास हवा का फ्लो ज्यादा होता है, याद रखना। जैसे ऊपर जाओगे हवा का फ्लो कम हो जाएगा, इसीलिए, क्योंकि वहां पे जमीन ज्यादा गर्म होती है, इसलिए। तो ये यहाँ पे ज्यादा स्पीड की वजह से, एयर की जो डेजर्ट, जो विंड की स्पीड ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे एरोजन हो रहा है, इसलिए कट शेप बन रहा है, मशरूम रॉक्स। अब सैंड ड्यून्स और लोएस, तो सैंड ड्यून्स क्या है? अब बहुत सारी विंड्स आ रही है डेजर्ट के एरिया में, अब सोचो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पूरा मिट्टी सारी जो सैंड है, जो जो डेजर्ट की जो मिट्टी है, तो कैसे हिल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी? हिल लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे आप देखना दूर से आपको दिखेगा कि ऐसे हिल बन रहा है डेजर्ट में। तो ये लोएस क्या है? सिंपल लार्ज डिपॉजिट। यही एरोजन नहीं हो रहा है और डिपॉजिट हो गया एक जगह से, जो चद्दर बन गई पूरी सी, तो ये है लोएस कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? लोएस। अब चद्दर से याद आया, अगर कोई आइस का चद्दर है, बहुत सारा स्नोफॉल हुआ, हवा भी आई, आती है, नॉर्थ पोल में आती है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए मैंने बताया था प्रेशर डिफरेंस से क्या हवा आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तब जो बर्फ की चद्दर बनती है, तो उसे क्या कहेंगे? ग्लेशियर मोरेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लेशियल मोरेन्स। और तभी कभी कभी थोड़ा हॉल बन जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जो आइस चला जाता है, आइस की जो जो पार्टिकल्स है वो, तब डीप हॉलो बन जाता है, तब लेक फॉर्म होता है। क्या होता है? लेक फॉर्म होता है, लेक फॉर्मेशन। इसलिए आपको लगेगा कि सर यहाँ पे इतना स्नोफॉल है, यहाँ पे लेक क्यों है? ये इसकी वजह से, डीप हॉलो की वजह से। और ग्लेशियर तो पता ही है, आइस कैप्स, आइस कैप्स हमारे लद्दाख में है ग्लेशियर्स, आइस का पूरा सबसे हाइट वाली जगह जहाँ पे आइस रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर आप रिवाइज करो, वर्कशीट या प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।